माँ बाप की दुआ। एक दिल हिला देने वाला वाकया। एक सरसब्जो शादाब गांव था जहां मट्टी से सादगी की खुशबू आती थी और फिजा में आजान की आवाजें दिलों को नरम कर देती थीं। उसी गांव के एक कच्चे मगर साफ सुथरे घर में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था। बाप का नाम अब्दुल करीम और माँ का नाम अम्मा जुलेखा था। अब्दुल करीम कभी गांव के बेहतरीन किसानों में शुमार होते थे। उनके हाथों में मेहनत की लकीर थी, आंखों में हया और पेशानी पर सजदों का नूर। अम्मा जुलेखा एक सादा दिल, साबिर और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली औरत थीं। उनकी गोद में दुआओं की खुशबू बसी हुई थी। अल्लाह ने उन्हें एक ही बेटा अता किया था, सलमान। सलमान बचपन में माँ बाप की आंखों का तारा था। अम्मा जुलेखा उसे सीने से लगाकर कहतीं, बेटा, तू हमारी दुनिया भी है और आखिरत की उम्मीद भी। अब्दुल करीम अक्सर फज्र के बाद सलमान के सर पर हाथ रखकर दुआ देते, या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक बना, बाअदब बना और हमें इसके लिए बायसे शर्मिंदगी न बनाना। बचपन की यादें। सलमान बचपन में बहुत मासूम था। माँ बीमार होती तो पानी लाता, बाप खेत से थका हारा आता तो पांव दबाता। गांव वाले मिसाल दिया करते, ऐसा बेटा हर किसी को नसीब नहीं होता। वक्त गुजरता गया, सलमान जवान हुआ, पढ़ाई में अच्छा था। गांव के मौलवी साहब ने मशवरा दिया, इस लड़के को शहर भेजो, ये बड़ा आदमी बनेगा। अम्मा जुलेखा का दिल घबरा गया। शहर बड़ा जालिम होता है, मेरा बेटा बिगड़ न जाए। अब्दुल करीम ने आसमान की तरफ देखा, अगर नीयत साफ हो तो शहर भी गांव बन जाता है। शहर की जिंदगी। सलमान शहर चला गया। इब्तिदा में खत लिखता, फोन करता, अम्मा दुआ करना, अब्बा दुआ देना। माँ हर नमाज के बाद हाथ उठाती, बाप तहज्जुद में आंसू बहाता। मगर शहर ने आहिस्ता आहिस्ता सलमान को बदलना शुरू कर दिया। नई दोस्तियां, नई सोच, नई मसरूफियात। फोन कम होते गए, खत बंद हो गए। अम्मा जुलेखा अक्सर दरवाजे की तरफ देखती, आज शायद सलमान आए। अब्दुल करीम खामोशी से असा पकड़कर बैठे रहते। बुढ़ापा और तन्हाई। वक्त ने पलटकर नहीं देखा। अब्दुल करीम की कमर झुक गई, आंखों की रोशनी कम हो गई। अम्मा जुलेखा के हाथ कांपने लगे। एक दिन अम्मा बीमार हो गईं, बुखार ने तोड़ दिया। अब्दुल करीम ने कांपते हाथों से फोन मिलाया, बेटा, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। सलमान ने मसरूफ लहजे में कहा, अब्बा, मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। फोन कट गया। अम्मा की आंख से आंसू बह निकला। शायद हम इसके लिए बोझ बन गए हैं। मां की आखिरी रात। उस रात अम्मा जुलेखा ने अब्दुल करीम से कहा, सुने, अगर मैं ना रही तो सलमान को कहना मैंने उसे माफ कर दिया है। फजर से पहले अम्मा जुलेखा दुनिया से रुखसत हो गईं। अब्दुल करीम की दुनिया उजड़ गई। उसने लरजते हाथों से सलमान को फोन किया, बेटा, तुम्हारी अम्मा नहीं रहीं। सलमान कुछ लम्हे खामोश रहा। मैं कोशिश करता हूं आने की, मगर वो जनाजे में ना आ सका। बाप की बद्दुआ नहीं, दुआ। अब्दुल करीम ने अम्मा को अपने हाथों से दफन किया। कब्र पर बैठकर कहा, या अल्लाह, मैं नाराज नहीं हूं, बस मेरा बेटा भटक गया है, उसे वापस ले आ। अंजाम। चंद साल बाद सलमान को सब कुछ मिला, दौलत, गाड़ी, ओहदा, मगर सुकून नहीं। एक रात ख्वाब में अम्मा जुलेखा आईं, बेटा, जिसने माँ बाप को रुला दिया उसकी हंसी में भी आंसू होते हैं। सलमान चीख कर उठा। उसी वक्त गांव की तरफ रवाना हुआ। दरवाज़ा खोला तो अंदर खामोशी थी। अब्दुल करीम चारपाई पर लेटे थे, हमेशा के लिए खामोश। सलमान चीख पड़ा, अब्बा, अब्बा, मगर वक्त लौट कर नहीं आया। सबक। सलमान आज भी कहता है, अगर माँ बाप जिंदा हों तो समझ लो जन्नत तुम्हारे कदमों में है, और अगर नहीं तो पूरी दुनिया भी खाली लगती है। पैगाम। माँ की दुआ तकदीर बदल देती है। बाप की खामोशी समंदर से गहरी होती है। जो माँ बाप को वक्त पर वक्त नहीं देता, वक्त उसे सबसे ज्यादा रुलाता है।